आज हम लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर जो भी टाइम मिला होगा 2 या 3 दिन आप पूरी तरह से रिवीजन कर लिए होंगे। यानी उम्मीद करते हैं आपको जो भी फार्मूला लिखाएंगे, हम अभी तक क्या किए थे, बस 3 फार्मूला पे इस पर बेस्ड सारे के सारे सवाल सॉल्व कर रहे थे। उसी पर बेस्ड हम लॉग का एक भी सवाल टच नहीं किए थे। अब लॉग का सवाल टच करते हैं। हमने क्या फार्मूला लिखा था आपके पास, लिमिट एल एक्स टेंस टू अगर 0 होता था तब e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, इसका भी वैल्यू हम क्या देखते थे 1। लिमिट x टेंस टू 0 यानी a टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, इसका वैल्यू हम क्या देखते थे log a। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू हम 1 देखते थे। इतनी बात आपको याद होगा। आपको ये भी बात आपका याद होगा, कर रखे होंगे, a टू दी पावर x का जो एक्सप्लेनेशन देखते थे 1 प्लस एक्स लॉग a बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय लॉग स्क्वायर a बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n तक। इस तरह से इसका फैक्टोरियल देखे थे। एक्सपोनेंशियल का भी फैक्टोरियल आप पढ़े थे। e टू दी पावर x का क्या पढ़े थे बताइए। यानी उम्मीद करते हैं आपको भी इसका फैक्टोरियल याद होगा। इसका फैक्टोरियल आप गेट बाय हट कर लीजिए, इसका जरूरत कहीं भी पढ़ सकता है। जरूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर लॉग पढ़ रहे हैं सिर्फ लॉग में एक्सपोनेंशियल का जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। लिमिट जब चैप्टर पढ़िएगा इसमें जरूरत पड़ेगा ही आपको। यानी इसका लिमिट बनाने का और सब बहुत सारे तरीका होता है। अगर डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन से लिमिट, इससे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि इसके बिना नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह से n तक चले जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे लिमिट log 1 प्लस एक्स का जो एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ते थे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस अल्टरनेट माइनस लगाते थे x टू दी पावर 4 बाय 4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम पढ़ते थे। क्या इतनी बात आप समझ गए? अगर हम समझ गए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें तो पूरी तरह से हम एक्सपर्ट हो चुके थे। अब इसकी बात करते हैं। इसमें 1-2 सवाल लेंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, क्या कि इसमें बहुत सारे सवाल हम बना चुके थे आपके पास। लिमिट x टेंस टू 0 8 पे पावर x माइनस 7 पे पावर x बाय 6 पे पावर x माइनस 5 पावर x। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको तेजी से आप सॉल्व कीजिए। क्या है कि इस पे a टू दी पावर x पे बेस्ड सारे के सारे फॉर्मूला आपको हम बता दिए थे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर सॉल्व करें, देखिए कैसे करेंगे। लिमिट यानी सबसे पहले क्या करना है, हमको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए a टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, तभी तो डायरेक्ट हम जो भी यहां पे रहेगा बेस में उसको लिख दीजिए, लॉग लगा देंगे, ln लगा देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत। अगर हम क्या करते हैं, यहां पर भी चाहें 8x माइनस 1 लगा दें, अगर 7x माइनस 1 लगा दें यानी प्लस 1 लगा दें। अगर हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे कट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, बीच में माइनस लगाइएंगे जैसे ही, अब यहां पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा, तब तो मेरा लगाए हुए सफल हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ गए? अब इतनी बात समझिए, यहां पर भी सेम प्रोसेस कीजिए। यानी 6x माइनस 1 फिर 5x माइनस 1 लगा दीजिए। इतनी बात आप समझिए। अब देखिए कि अभी भी आप अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। कहा है कि यहाँ पे जो भी पावर होता था उसका नीचे भी पावर होना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी भी पावर नहीं मिल रहा। अब क्या कर दिए, यहाँ पे 1 बाय एक्स से डिवाइड दीजिए, यहाँ पर भी 1 बाय एक्स से डिवाइड, जैसे दिया दोनों कैंसिल हो जाएगा, इजिली आप सॉल्व कर पाइएगा। लिमिट x टेंस टू 0 जैसे ही लगाइएगा 8 पे पावर x माइनस 1 बाय एक्स, फिर 7x माइनस 1 बाय एक्स बाय 6x माइनस 1 बाय एक्स कर दीजिए।
क्या कि ऊपर जब डिवाइड दिए नीचे भी दिए, इससे क्या होगा, दोनों का दोनों आपका न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। आप इजीली से इसे सॉल्व कर पाइएगा। एनीवे क्या होता आपको सॉल्व भी नहीं हो पा रहा था, आंसर भी आपका नहीं आ रहा था। अब इसका डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। अगर आप देख पा रहे हैं इसको जो a टू दी पावर x माइनस 1/x इसका जो फॉर्मेट बनाए हुए हैं उस फॉर्मेट में आपका आंसर ढल चुका है। अगर ढल चुका है इसका तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा बताइए, ln 8 यानी log x log 8 माइनस log 8 माइनस log 7। अब इसका बताइए क्या होगा, इसमें क्या होगा log 6 माइनस log 5। क्या कि इसका फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं आपको। अब इसको क्या लिखते हैं, जैसे ही कीजिए क्या, log में आप लोग पढ़े होंगे log m/n का जो फॉर्मूला आता था log m माइनस log n, ये भी आप फॉर्मूला पढ़े थे। log m माइनस n ln m प्लस ln n, यानी हम log को क्या देखेंगे, बार बार जी लिखेंगे। log पूरा आप नहीं लिखेंगे, log को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ln भी लिख दीजिए। log लिखिए या ln लिखिए, दोनों का मतलब आपका सेम ही होगा जब भी होगा। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से log log नहीं, ln लिख दीजिए, डायरेक्ट log का मतलब दिखाई देता है आपका। और बताइए क्या लिखिएगा इसको, माइनस 8 माइनस यानी log 8/7 हो जाएगा, यानी log 8/7। फिर नीचे इसी तरह का है कि log m/n के फॉर्मेट में देख लीजिए, log m/n के फॉर्मेट में दिया हुआ log m माइनस log n हो जाएगा, log m log n। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, log 6/5 log 6/5। क्या इतनी बात में आपको दिक्कत है किसी तरह का? उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से मेरी बात को समझ में आ गया हो। अगर इस बात को आप समझ गए हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लिखिए। इस पे क्या होगा आपका, अगर लिमिट x टेंस टू यानी अल्फा टेंस टू 0 कर दीजिए, अल्फा टेंस टू 0, अगर 5 पावर अल्फा माइनस 1, 4 पे पावर अल्फा माइनस 1 बाय 3 पे पावर अल्फा माइनस 1, 6 पे पावर अल्फा माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। जिस तरह से इसको हम सॉल्व किए उसी तरह से सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिएगा तब तो सवाल बनेगा। सबसे पहले आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके, उसके बाद पहले इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं होगा उसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा, तब जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप बनेगा। डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आंसर छापने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। अपने आप को भी मेहनत कीजिए, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सिमिलरली जैसे कि ये इसी फार्मूला पे, अगर आप गौर से लिखेंगे तब तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, एनीवे नहीं मिल पाएगा डायरेक्ट। तो आपको आंसर किसी भी बोर्ड का एग्जाम भी जब बैठिएगा डायरेक्ट ये सवाल आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से सवाल दे करके बोलेगा कि आंसर निकालिए, आपको 3 नंबर दे देगा बोर्ड में भी आपको नहीं मिलेगा 3 नंबर। इस तरह का सवाल कहीं भी नहीं पूछा, बोर्ड लेवल पे नहीं, 0 लेवल पे भी नहीं पूछा जाएगा। वो नर्सरी क्लास का सवाल इस तरह का लगेगा। अगर आप क्या कीजिए, अगर अल्फा से यहां डिवाइड दे दीजिए, यहां भी अल्फा पे अल्फा स्क्वायर नीचे भी लिख दीजिए, यानी इससे क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी अल्फा टेंस टू 0, अगर डायरेक्ट अल्फा रखिएगा, देखिए डायरेक्ट अल्फा रखे समथिंग के पावर 0 माइनस 1 0/0, यानी डायरेक्ट अगर हम रख लेते इसका वैल्यू अल्फा का 0/0 फॉर्मेट, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाए। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इसीलिए हमने क्या किया, इस सवाल को दे दिया आपके पास। इतनी बात आप समझिए। अब क्या कीजिए, जैसे ही अल्फा लेंगे डिवाइड देंगे, यहां भी अल्फा से डिवाइड दिए, यहां भी अल्फा, हर जगह अल्फा से डिवाइड दिए। ये डिनोमिनेटर अल्फा से खत्म, इसका भी डिनोमिनेटर इजीली अल्फा से खत्म हो जाएगा। 5 पावर अल्फा बाय 1 अल्फा इंटू 4 पे पावर अल्फा माइनस बाय अल्फा
3 अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा 6 पावर अल्फा माइनस अल्फा। अब देखिए यहां अल्फा स्क्वायर हो गया, यहां भी अल्फा स्क्वायर, इजीली आप कट कर दीजिएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, देखिएगा क्या आंसर में। अब देखिए इसका आंसर डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक लगाने का आप जरूरत नहीं पड़ा। अब ये सिंपल फॉर्मूला बन गया, यानी एक जगह पे हमने 5 लगा दिया, x के जगह पे अल्फा लगा दीजिए। अब वही क्या करेंगे, जब आंसर बनाएंगे एक जगह पे सिर्फ 5 लगा देंगे, अब बाद में एज इट इज लिख दीजिए। अब बताइए क्या होगा, लिमिट x टेंस अल्फा टेंस टू 0, यानी इसका वैल्यू, अब डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए। अब जरूरत लिमिट लगाने का नहीं है, अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा आपका। log ln लगाएंगे, अब बार बार ये log जो कहिएगा लेकिन नहीं लिख पाएंगे, ln लगा दीजिए। 5 इंटू ln 4 बाय ln 3 इंटू ln 6। इतनी बात आप समझ गए, ये इस आंसर हो गया, इसी का आंसर। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ a टू द पावर x माइनस 1 की बात की। इस पे सारे के सारे जितने भी टाइप का सॉल्यूशन हो चुका, इसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब इस पर बेस्ड आप सवाल बनाइए। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ इस टाइप का सवाल, आप क्या कीजिए, जाइए मार्केट से एक बुक खरीद लीजिए। एक अमित अग्रवाल का बुक आता है, उस राइटर का बुक ले लीजिए। इससे भी क्या होगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है दिया हुआ जेईई मेंस का, उसमें भी दिया हुआ मिलेगा आपका जेईई मेंस या एडवांस का। ये बहुत सारे सवाल पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली आपको पूछेगा। इनडायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करवाने का। इसके बाद ये बेसिक कंसेप्ट जितने भी लेक्चर हो सके, और ये 2 या 4 जो भी होगा उसको खत्म करने के बाद इस पे जितना भी जो भी मेंस का सवाल या एडवांस का सवाल हुआ है, सारे का सारे सवाल को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सारे के सारे सवाल सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट कर देंगे आपके पास हम। इतनी बात आप समझिए। अब क्या करते हैं इसी पर, अब इस पे आपको हम पकड़ बना दिए। अब इसके बाद आते हैं लॉग के पास। हम लॉग का एक्सप्लेनेशन भी हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पे पावर 4 बाय 4 प्लस, इसी तरह से अल्टरनेट माइनस लगाते हैं, ये आंसर आ जाएगा। और फिर अगर जैसे इसका कीजिएगा बाय एक्स कर देते, एक्स लगा दीजिए, इससे एक्स से एक्स कैंसिल 1 हो गया, इसका इधर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। अब इस पर बेस्ड क्या करते हैं, सवाल लेते हैं। इसको पहले कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। आज मेरा पूरी तरह से कंसंट्रेटेड जो होगा इस सवाल पे होगा। अगर हो सके इसको भी मिक्स्ड करने का, मिक्स्ड भी सवाल बनता है, ऐसा बनने की सिंपल सा एक सवाल बन जाएगा, यानी एक सवाल ऐसा भी लेंगे तीनों का कॉम्बो मिलेगा, ये तीनों का मिक्स्ड कर देंगे। मिक्स्ड सवाल यानी बहुत सारे फॉर्मूला का यूज करके एक सवाल भी बनाया जा सकता है। अभी हम क्या करते हैं, छोटी से इसका फॉर्मूला बनाते हैं, यानी इस पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं। अगर हम एकदम से सिंपल सवाल लेते हैं जो कि इसको आप इजीली टच कर पाइएगा, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम log ln यानी log को आप चाहें तो ln भी लिख सकते हैं। log का फुल फॉर्म जो होता है log log लिखते हैं, एक्चुअली हम क्या करेंगे ln लिख देंगे। ln से क्या होगा, मेरा कुछ टाइम बच जाएगा, 1 प्लस a sin x बाय x। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू जो होगा आपका 1 होगा। log 1 का जो वैल्यू होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। लेकिन 1 अगर लिखना होगा, 1 का बहुत सारे वैल्यू हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल भी लिख लीजिए, या log a बाय a भी लिख दीजिए, ये भी चलेगा आपका। यानी log का हम क्या, आप इस पे कोशिश कीजिए log 1, अब log पढ़े भी होंगे, अगर ICSE बोर्ड में पढ़े होंगे, 9th क्लास में log पढ़े, अगर किसी अन्य बोर्ड स्टेट बोर्ड से होंगे तब उसमें log का चैप्टर नहीं होगा आपका। अब इतना ही समझिए, log 1 का वैल्यू जो 0 होता है। सॉल्व कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, इस पे सवाल सॉल्व करते हैं।
अब हम क्या देख रहे हैं, यहां सॉरी साइन होगा, साइन एक्स। अगर हम डायरेक्ट अगर लॉग रखते हैं यानी यहां तक है 0, log 1 का वैल्यू 0, 0/0, या क्या देखे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिखाई दे रही है। यानी इससे क्या हुआ, सवाल सॉल्व नहीं हो पाया। अगर सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो अब क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हम यहां पे क्या देख रहे हैं, log 1 + x दिखाई दे रहा है। अगर log 1 + x मेरे को दिखाई दे रहा है बाय x, तब तो इसका वैल्यू 1 होता, जो यहां पर वही वैल्यू यहां, तब इसका 1 लिखेंगे। अगर यहां पर a sin x है तो यहां भी a sin x अगर होता तब तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं। a sin x कर सकते हैं, कैसे कीजिएगा, a को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजीली आपका सॉल्व हो गया। देखिए जैसे a को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a sin x हो गया, इसको भी a sin x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को मल्टीप्लाई, sin x तो ऑलरेडी है इसका, ऑलरेडी लिख दीजिए, a एक्स्ट्रा लिखे, a एक्स्ट्रा कर लिख दिए। अब इसका अगर वैल्यू आप देख पा रहे होंगे ln, यही है क्या, log 1 + x/x, log 1 + x/x का वैल्यू 1 लिया हुआ, यानी इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू 1 आ गया। क्या इतनी बात आप समझ, यहां पर भी a है, a को भी इंक्लूड करिए, a को, ये 1 हो गया। यानी जब log अप्लाई कीजिएगा इसका वैल्यू 1 × a, आंसर क्या आ गया, 1, एक लाइन में आ गया आपका आंसर। ये तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन था। और एक दो सवाल देख लेते हैं बोर्ड लेवल की क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी ln cos x / x², इसको सॉल्व कीजिए आप। छोटा सा सवाल जैसे कि वहां सॉल्व किया, इसी तरह से यहां भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, अगर डायरेक्ट लिमिट रखिएगा फिर से वही कंडीशन आ जाएगा आपका। जैसे ही डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं रिजल्ट में, जैसे ही cos 0 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी नीचे भी 0 ऊपर भी 0, यानी ये डायरेक्ट रखने से आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट रखने से हो जाता, हम डायरेक्ट भी कर ले, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से उससे क्या होता है, बहुत सारी इतना स्टेप जो करना पड़ता है वो बच जाएंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ट्राई करना चाहते हैं इसको एक्सप्लेनेशन से कैसे बनाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल तो आपको हम बताएंगे, ऐसा बदल नहीं बताएंगे, हम बताए भी हैं, सब शुरू स्टार्टिंग की तो उस वक्त ये बताए थे नीचे ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसको अभी क्लोज रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन, फार्मूला पे डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते। फार्मूला से क्या होगा, एल हॉस्पिटल से भी आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट 0 ln cos x, अगर आप चाहें तो एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस, क्या कर सकते हैं बताइए, इतनी बात में दिक्कत है। एकदम माइनस कर दिए, एकदम प्लस कर दिए, ओवरऑल 0 हो गया, cos x अभी भी है बाय, ये वाले चीज को नीचे लिख दीजिए, x² तो ऑलरेडी है, यानी cos x - 1 हो गया। अगर फिर से अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, log 1 + x/x = 1, कुछ यहां पर भी आपको अब दिखाई दे देगा। जैसे यहां पे देख रहे हैं log पूरे को, यानी ये पूरा जो है cos x - 1 + 1, यानी पूरे को y मान लीजिए, y + 1/y है ये फॉर्मूला। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो लिखे नीचे में, एक्स्ट्रा तो हम लिख नहीं पाएंगे, इसको ऊपर लिख दीजिए, एक्स्ट्रा जैसे लिखेंगे ऊपर लिख दीजिए, cos x - 1। इतनी बात आप समझ गए। अब फिर से एक स्टेप लिख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। log cos x - 1/+1 cos x - 1 × x²। अगर इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, इस साइड लिख दें, 1 - cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, कई टाइम्स इसमें भी लॉग में जब पढ़ा रहे थे उस वक्त भी बताए थे आपको फार्मूला, 1 - cos x का क्या होता था, यानी 2 cos²
टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला होता तब का। कई टाइम्स आपको बताए हैं, जब पढ़ा रहे थे उस वक्त ही बताए थे, अभी भी बता देते हैं। अभी भी क्या बताएंगे, वही सवाल को फिर से रिपीट हो रहा है आपके पास। अब तो सवाल आपका बन, इसका क्या लिखेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अगर आप देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे स्क्वायर है, अगर नीचे भी x स्क्वायर बाय 2 लगा दें तो ये एक्स्ट्रा लिखे हैं, इस चीज को भी आप एक्स्ट्रा ऊपर लिख दीजिए, 2 यहां लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। अब तो आप इजीली बता दीजिएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स, इसका भी वैल्यू आपको बताए हैं 1 होगा। इसको तो सैंडविच थ्योरम से हमने प्रूफ किया हुआ है किस तरह से इसका 1 आएगा। यानी सैंडविच थ्योरम पे और सारे जितने भी सवाल बनेंगे उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन जितने भी होता है उसको कंप्लीट कर 2 या 4 जो जितने भी लेक्चर हो पाएंगे उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से हम प्रैक्टिस करने पा जाएंगे आपके पास। इसका वैल्यू 1, इससे देखिएगा एक स्क्वायर कैंसिल, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, -12। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए। हमने क्या किया, यहां पर ये सवाल दिया हुआ था यानी cos x बाय एक्स स्क्वायर, इसमें क्या किया -1 कर दिया एक बार, फिर +1 कर दिए। इससे क्या हुआ, मेरा एक सवाल यानी ये वाला cos x -1 +1 -1 +1 कैंसिल हो गया। इसी चीज को cos x -1 नीचे ला लिए, इसको जब नीचे लाए वहां ऊपर भी लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो किसी चीज को जोड़ नहीं सकते ना ही घटा सकते हैं, यानी अगर जितना जोड़ेंगे उतना घटाना भी पड़ेगा हमको। वही अगर मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर भी डिवाइड देना पड़ेगा, उसी चीज को यहां पे ला माइनस सिर्फ बाहर कर लिए, बाहर माइनस करने के बाद हम इसको माइनस यानी हम जानते हैं तो cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इसी फॉर्मूला पर इसको हम बेस कर दिए, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां लगा दिए, फिर एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां लगा दिए। आपका इससे क्या होगा, इसको कैंसिल कर लिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यहां से 2 कैंसिल करके 1/2 हो गया आंसर में। क्या किसी तरह का दिक्कत है बताइए। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से मेरी बातों को समझ गए होंगे, किस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन सॉल्व किया, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, आगे इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। अब मिटा देते हैं, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं सामने से। अब लॉग की ही बात कर रहे थे, लॉग पर ही बेस्ड और सारे सवाल भी लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड हम लिमिट x टेंस टू e, एक्सपोनेंशियल की बात कर लिए, log x -1 बाय x माइनस e। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आप चाहें तो 1 को लिखने के लिए, अगर 1 अगर दिया रहता है, log e भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बेस e बाय e, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको चाहें तो दूसरे स्टेप में लिखने के लिए e log x, यानी log को आप ln भी लिख सकते हैं इजीली, ln x माइनस ln e लिख दीजिए बाय x माइनस e। अगर डायरेक्ट अगर अप्लाई कीजिए x के जगह e लीजिए, log एक्सपोनेंशियल बाय log एक्सपोनेंशियल कैंसिल, 0/0 यानी आपका 0/0। इससे क्या हो पाया, हम सॉल्व ही नहीं कर पाए इस सवाल को। जो सॉल्व करने का मेन मोटो जो था आपका, ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। अब इसमें तो कुछ करना पड़ेगा दादा दया, क्या करें बताइए। अगर इतनी बात हो गया, log m माइनस n का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखाए थे, log m बाय n का फॉर्मूला log m माइनस log n लिखाए थे।
यही चीज को आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए, यहाँ पे रखिए, यानी लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू e एक्सपोनेंशियल हो गया। अब यहाँ पे लगाइए x बाय e हो गया। यहाँ पर भी अगर e से डिवाइड दे दीजिएगा, e से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, e से डिवाइड देकर e से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बाय e माइनस 1। अगर हम क्या कर दें, एक दाम माइनस कर दें एक दाम प्लस कर दें, क्या किसी तरह का कोई दिक्कत? अब तो फॉर्मूला देखिए फिर से बनकर तैयार हो गया, यानी यही फॉर्मूला यहां पे लिखा, इसको y मान लीजिए, y प्लस 1 y प्लस 1 बाय x, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी 1 बाय e हो गया। देखिए एक स्टेप में आपका बन के तैयार हो गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब उम्मीद था आपको पूरी तरह से समझ में आ गया किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, आपको इजीली सॉल्व हो गया। देखिए आगे सवाल लॉग का इसी पर बेस्ड, लिमिट x टेंस, आज क्या करते हैं छोटा से छोटा सवाल सॉल्व कर करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, यानी जब तक कि सिंपल सा सवाल नहीं सॉल्व कीजिएगा फिर से सवाल आपका बनेगा ही नहीं। अगर नहीं बनेगा, छोटा छोटा सवाल अगर मिल गया फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उस प्रॉब्लम क्रिएट होने से हम लोग को बचना पड़ेगा। जब तक कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा तब तक हम सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे बाबा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा सवाल को लेकर के इसको कंप्लीट कर देते हैं। आज के पास इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद था आप सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए कैसे करेंगे, इन लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 7x, अगर यहां भी 7x लगा दें तो यहां भी 7x लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ln 1 प्लस 8x बाय 8x यहां भी लगा दीजिए, 8x यहां भी लगा देंगे, x से x कैंसिल हो गया आपका इजिली। अब इसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू 1, 7/8। क्या किसी तरह का दिक्कत है बताइए? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। एकदम सिंपल से सिंपल एक सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी log sin x माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर। चलिए अब थोड़ी सी सवाल का लेवल हम इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो गया। अब फिर देखिए log m माइनस log n क्या होगा बताइए? log m माइनस log n का फॉर्मूला आता है log m बाय n हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात आप समझ गए? अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस पे बनाइएगा फिर फॉर्मूला बना कैसे पाएंगे? अगर यहां पे माइनस लगा दें तो एक प्लस भी करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला आप बना लिए, क्या दिक्कत है अभी भी? अब देखिए तो बन गया। अब ये वाले जो एक्स्ट्रा है इस चीज को यहां पर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर इधर ला लीजिए, यानी साइन एक्स बाय एक्स माइनस 1। इतनी बात आप समझ गए? अब यही चीज जो एक्स्ट्रा लिखे हैं इस एक्स्ट्रा को आप यहां लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस 1 बाय एक्स। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गया और किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। समझिए। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब अगर सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, पूरे का यहां से यहां तक आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब जब लिमिट लगाएंगे यहां पर एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो गया, अब यहां पे स्क्वायर यहां पर भी ला लीजिए, यानी ऊपर पे एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब। क्या समझ में आ गया? अब जानते हैं साइन एक्स का क्यूब क्या होगा बताइए? क्या यहां पे माइनस सॉरी यहां पे -1 है, तभी तो यहां पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर हुआ। देखिए यहां पे एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दिए आपके पास हम
एक्स क्यूब हो गया। जैसे एक्स क्यूब हो गया आपके पास यहाँ पे, अब एलसीएम जब लीजिएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, यही यहाँ पे एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व किया, साइन एक्स का एक्सप्लेनेशन, साइन एक्स का एक्सप्लेनेशन आपको हम लिखाए थे, बताइए क्या लिखाए थे, यानी सर साइन एक्स का जो एक्सप्लेनेशन लिखाए थे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल, फिर एक्स पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल, माइनस एक्स पावर 7 बाय 7 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 एन तक। इस तरह से आपको इस तरह इसका फॉर्मूला लिखाए थे। क्या दिक्कत है? अब क्या कीजिए, यहां पर रख दीजिए, जैसे ही आप रखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यानी साइन एक्स का फैक्टराइजेशन दीजिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल। अब क्या लिखिएगा, छोड़ दिए, डायरेक्ट लिखिए माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब। क्या दिक्कत है? जैसे ये लिख दिए, अगर अभी भी नहीं समझ, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, बच गया यहाँ पे एक, इन एक इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, इन ये वाले एक्स से एक्स कैंसिल, यहां से देखिए एक तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका इजीली कैंसिल हो गया, बच गया क्या, माइनस 1/3 का फैक्टोरियल। इधर तो जाने दीजिए, जीरो जितना होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर जीरो ना होने दीजिए, इधर का है कि यहाँ पर क्यूब दीजिएगा, स्क्वायर बच जाएगा, यानी एक्स बराबर 0 लीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जाने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1/-3 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल हम जानते हैं, यानी 3 2 6, 1/6 हो गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का, बताइए। उम्मीद है आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझ में आ गया, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। हम क्या किए देखिए, यानी ये जो था लॉग साइन एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, इसमें क्या गया, लॉग m/n का फॉर्मूला होता था, लॉग m/n का फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, यहां पे -1 कर दिए, +1 कर, कहा है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन x दिया हुआ है, ना कि हमको ये दिया हुआ था। अब ये वाले जो एक्स्ट्रा लिए थे, कहा है कि हमको ये फॉर्मूला बनाना था, इससे हम फॉर्मूला बना लिए, इसको यहां पे एक्स्ट्रा लिखे, इसी चीज को ऊपर पे लिख दिए। जैसे ये वाले ऊपर लिख दिए हम, ये साइन एक्स बाय एक्स कहिएगा, सर अभी भी तो इसका 0, इसका 1 आ जाएगा, नहीं करना हमको 1, अगर 1 कीजिएगा फिर हम फंस जाइएगा कि का है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, इसीलिए इसका एलसीएम लेकर के यहाँ पे एक्स ला दिए, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स हो गया, नीचे में एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहीं पे एक्स क्यूब लिख दीजिए। साइन एक्स का क्या किया हमने, एक्सप्लेन कर दिए, साइन एक्स का एक्सप्लेनेशन 1-2 लाइन तो याद रखिए आपका, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टराइजेशन प्लस एक्स पावर 5/5 का फैक्टराइजेशन माइनस एक्स पावर 7/7 का फैक्टराइजेशन। इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, एक्स पावर 5 बचा हुआ, इधर जाने दीजिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल 6 होता है। क्या इतनी बात अब समझ गए पूरी तरह से मेरी? अब उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट इसमें नहीं होगा। किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया जो कि आपको समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, इसका तेजी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके बाद हम सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए होंगे, चलिए यानी लिमिट x टेंस टू 1 यानी π/4। अब कुछ इनवर्स ट्रिगोमेट्री, यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्री में क्या करेंगे, जितने भी सवाल पढ़ाएंगे, कहा कि ये 12th का पोर्शन है इनवर्स ट्रिगोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोमेट्री अगर बोर्ड लेवल में पढ़ना, 12th में पढ़ना पड़ेगा आपका। अगर जेईई मेंस में पढ़िएगा तब तो इसको जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ा जाता है उसी वक्त इसको पढ़ा करके खत्म कर देते हैं। अब इसका क्या, इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। tan इनवर्स 1/x बाय e टू द पावर साइन log x माइनस x पे पावर n इक्वल टू 8, 1/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तब इसका n का आप वैल्यू निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए।
उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर सॉल्व कर लिया इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला नहीं, एक सेकेंड, देखिए अब ये जो अगर डायरेक्ट रखिएगा यहाँ पे 10 इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4 यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, समथिंग के पावर 0, 1 आ जाएगा। यानी 1 को कितना टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ही आने वाला, 1 - 1 0, यानी ये 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है। तब क्या कर पाएंगे हम, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर बोल रहा 8 आएगा, यानी 8 आएगा। n का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप चाहें तो इस चीज को लिमिट x टेंस टू 1 10 माइनस इनवर्स हो गया -1 + 1, ये वैल्यू लिख सकते हैं 10 इनवर्स x बाय e⁻ sin log x to the power n। अब क्या देख पा रहे हैं सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी जब आप 12th में जाइएगा तब क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते होंगे, या 12th में क्या 10 में भी टीचर लोग पढ़ाते थे, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला आता है 10 इनवर्स y का 1 - x, यानी x माइनस y बाय x प्लस y, ये इसका फॉर्मूला आता है। अब देखिए इसको फॉर्मूला पुट कीजिए, यानी अगर फॉर्मूला पे पुट करते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यानी क्या हो गया, यानी साइन 10x माइनस 10y, यानी 10 इनवर्स x का वैल्यू 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। क्या इतनी बात अब समझ गए। अब पहले ही बताए थे इसको कंबाइनिंग करेंगे, मिक्स करेंगे, ये दोनों का कॉम्बो है आपका, ये दोनों को मिलाएंगे। क्या कि 10 e⁻x माइनस 1 बाय x का वैल्यू 1 होता है। अगर इसको भी अगर इसको चाहें और बहुत सारी प्रोसेस का बनाने का, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, इससे भी इजीली बन जाएगा। लेकिन मेरा मकसद क्या है, अभी लिमिट का जो एक्सप्लेन फॉर्मूला जो बनाया है वो फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करना है। ऐसे तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपका। अब इसको लगाइए e साइन log x, अगर -1 लगा दें, -1 इधर लगाए, देखिए -1 इधर लगा दिए। अब क्या करता है x टू द पावर n +1 करना पड़ेगा इधर हमको, लीजिए +1 कर दिए, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इससे ये इजीली कैंसिल हो गया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में डाल देते हैं। इतनी बात आप समझिए। अब क्या करता है, इसका एक्सप्लेन करते हैं। इसको अगर लगाइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, यानी ये भी आपको हम बताए थे लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, इसका वैल्यू 1। क्या याद है आपको, बताइए। इसको भी रिकॉल करना पड़ेगा कि हर वैल्यू को कहां पे यूज हो जाएगा पूरे लिमिट में, किसी को इसका पता नहीं, कहीं पर भी ये यूज के पूरे लिमिट का ज्यादा लिमिट में फॉर्मूला है कहां, पहले इसको देखिए 2 बार 4 बार बनाइएगा, इजीली हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट 10 इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, ये चीज है, इसको आप नीचे लिख दीजिए 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। यही चीज जब एक्स्ट्रा लिखे नीचे में, ऊपर भी लिखना पड़ेगा 1 माइनस x 1 प्लस x। क्या दिक्कत है किसी तरह का? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका इसका हो गया, ऊपर वाले का कहानी। अभी तो मेन तो कहानी आपका बचा हुआ है, इसका एक्सप्लेन कीजिए। अब सर यहां पे तो था आपका e⁻x माइनस 1 बाय x, तब तो 1 किए थे, यहां तो काय पूरे है साइन x साइन log x दिया हुआ है। तब इस वक्त आप क्या कीजिएगा बताइए। अब क्या करना, ये जो है इसी चीज को नीचे ला दीजिए, फिर उसको डिवाइड कर लीजिएगा इन e⁻ साइन log x माइनस 1। इसके कारण हम लोग मार खा रहे हैं, इसको ले लीजिए नीचे। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इजीली 1 आ गया। ये चीज एक्स्ट्रा लिखे, एक्स्ट्रा था ना मेरे पास, अगर एक्स्ट्रा नहीं है इसको एक्स्ट्रा को यहां पे लिख दीजिए साइन log nx। फिर ये वाला एक्स्ट्रा नहीं है,
अब फिर साइन एक्स बाय एक्स, यानी हम पढ़ाए थे आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा 1। ये भी आपको बताया हुआ पूरी तरह से फॉर्मूला के साथ हम बताए थे आपको। यानी अब log x हो गया, ये log x को यहां पर लिख लीजिए log x। अब log x को इस तरह डाल लीजिए। अगर आप चाहें तो यहां पे 1 माइनस का एक x था, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली चीज ऐसे हो गया। इसी चीज को अगर आप चाहें तो नीचे भी लिख दीजिए ये वाले x माइनस 1। क्या दिक्कत है किसी तरह का, बताइए? किसी तरह का दिक्कत नहीं। अब ये जो बचा हुआ है इस चीज को यहां पर लिख दीजिए x माइनस 1। अभी भी क्या बचा हुआ है मेरा, ये वाला पोर्शन जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीटली आपका बचा हुआ है। इस चीज को मिटाते हैं, पटाख से यहां पर लगा देंगे। -1 यानी x टू द पावर n माइनस 1, ये वाला आपका बचा हुआ है। अगर देखिएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी ऊपर जो बच गया आपका लिमिट x टेंस टू 1 है, सॉरी x टेंस टू 1, यानी वहां पर बच गया 1 माइनस x 1 प्लस x बाय, यहां पे हो गया x माइनस 1। क्या दिक्कत है किसी तरह का, बताइए? अगर दिक्कत नहीं है x टू द पावर n माइनस 1। अगर यहां पे क्या कीजिए, अगर 1 कर देंगे तो यहां भी डिवाइड दीजिए x माइनस 1 से। जैसे ही 1 माइनस एक्स से डिवाइड दीजिएगा, अब 1 माइनस एक्स से यहां डिवाइड दीजिए। यहां पे क्या कीजिए 1 माइनस एक्स से, यहां भी क्या कर दीजिए x माइनस 1, x माइनस 1। ये तो कट के क्या देगा 1, इसका भी कट के 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 बाय 2 इधर हो गया, नीचे 1 बाय 1 माइनस का कि अब इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, जब लिमिट x टेंस टू इन x पे पावर n a पे पावर n बाय x माइनस से, यानी पावर लिखते थे, पावर में 1 घटाते थे। अब यहां पे क्या कीजिएगा बताइए, पावर लिखिएगा, पावर हो गया n, इस पे पावर n कर दीजिए 1, n माइनस 1 बाय 1 बाय 8 दिया हुआ है, 1 बाय 2 1 माइनस n बाय 1 बाय 4, 2 से 2 कैंसिल 4 हो गया, यानी 1 बाय 1 माइनस 8 बाय 4, यानी इसको रिसिप्रोकल कर दीजिए, ये भी रिसिप्रोकल, n को वैल्यू इधर ला लीजिए, n का वैल्यू साइड प्लस में हो गया, n का ओ ये माइनस छूट गया, इस कारण से ये प्लस उस साइड चलेगा, ठीक है, यहां माइनस छूट रहा तब का, क्या इसको माइनस जब चेंज किए दिए तो माइनस रहेगा ये ऑलरेडी, इसको भी करना पड़ेगा। लीजिए ये इसके कारण से ये n इक्वल टू 5 आ गया। क्या किसी तरह का दिक्कत है आपको समझने में, बताइए? देखिए हमने क्या किया, थोड़ी सी यहां पे हमको मिस हो गया था, कहा है कि यहां पे जो दिया हुआ था आपके पास, ये जो था x माइनस 1 दिया हुआ था, यानी जब इससे माइनस बाहर लीजिएगा, ये इसी पर दिक्कत हुआ था और कहीं दिक्कत नहीं हुआ था। ये माइनस बाहर कर लिया, यहां पे माइनस बाहर करने ऊपर भी माइनस करना पड़ेगा हमको इधर इस साइड, ये वाला किए, ये माइनस हो गया, इस कारण से यहां पे x माइनस 1 ला लिए, x माइनस 1 यहां इससे खत्म, ये वाला -1 बच गया, यही -1 यहाँ प्लस में ला लिया हम इसको, या यहाँ पे माइनस कर लीजिए, माइनस के कारण से ये पूरे को माइनस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे देखिए पूरे का पूरे ये -1 माइनस माइनस +1 बाय n इक्वल टू 4। इतनी बात आप समझ गए। अब इसी पर बेस्ड क्या करते हैं, एक सवाल और छोटा छोटा सवाल ले लेते हैं, जिससे कि और आपको कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें तो किसी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से मेरी बात को समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड आपको सवाल लेते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू
x टेंस टू 0, एक सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 हो गया तो 1 माइनस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर लॉग बेस 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिए। अगर आप इसको चाहें तो ये वाला चीज है ना, हम बताते हैं एक मिनट। लॉग में लॉग बेस a बाय a है, इसको चाहें तो लॉग a बाय लॉग b ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला नियम कहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स लॉग 2 बाय लॉग x हो गया। अगर यहां पे क्या करते हैं, -1 लगा करके एक बार +1 कर दें तो देखिए तो फॉर्मूला नहीं बन रहा आपके पास, फिर से वही फॉर्मूला बनना शुरू हो गया। अब ये वाले जो चीज एक्स्ट्रा है यहां पे ला लीजिए, x -1। क्या दिक्कत है बताइए? ये वाले चीज को यहां पे ला दीजिए। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आराम से, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये जैसे इधर लाइएगा माइनस से बाहर कर लीजिए, जैसे ही माइनस बाहर कीजिएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स। अब इससे ये आपका कैंसिल हो गया, यानी बच गया कि ये माइनस बचा हुआ यहां पर आपका माइनस, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 माइनस लॉग 2। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? इसमें कुछ भी नहीं किया, इसको एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम तक आप अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। यानी लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट log 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x पे पावर क्यूब बाय log 1 प्लस 3x माइनस 4x पे पावर 2 माइनस एक्स क्यूब। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। अगर डायरेक्ट लिमिट रखिएगा, क्या ये तो 0, log 1 का वैल्यू 0, 0 बाय 0, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा, अब क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या करना, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे फोकस कर रहे हैं। यानी एक्सप्लेनेशन पे log x का जो एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, log 1 प्लस एक्स, देखिए यहां पर भी आपको दिखाई दे देगा log 1 प्लस एक्स, ये पूरे को आप y मान लीजिए, ये भी y माना जाएगा। अब जब लिमिट रखिएगा तब आपको सॉल्व करने में इजीली हो जाएगा आपका। कीजिए सॉल्व। यानी log 1 प्लस एक्स का एक्सप्लेन हम पढ़े थे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स पावर 3 बाय 3 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4 डॉट डॉट, इस तरह से देखिए। लिमिट x टेंस टू 1 log 1 प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। वन प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब क्या देख पा रहे हैं, इसका जब एक्सप्लेन कीजिएगा देखिए क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जब यहां पर क्या, ये पूरी चीज है एज इट इज लिखा हुआ आपका। अब सॉल्व कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। अब x का मतलब ये पूरा लिख दीजिए, x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, इतनी बात से प्लस में है, यहां भी प्लस कर देते हैं, प्लस हो गया। अब उसके बाद माइनस माइनस लगा देंगे, इसका पूरे का स्क्वायर बाय 2 प्लस डॉट 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 एन तक।
बाय। अब इसका भी फिर करना है, इसको x के पूरे लिख देना हमको, 3x माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब माइनस x माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब का स्क्वायर बाय 2। अब क्या करते हैं, अगर x से यहां डिवाइड देते हैं, यहां भी दे दीजिए x से डिवाइड, जैसे x से यहां पे 1, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 3x हो जाएगा, यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा, x क्यूब है यहां पे। लेकिन हमको जब यहां पे देते हैं, इसी जगह आपका रिजल्ट आ रहा है, इधर देने से ना देने से कोई फर्क पड़ने वाला। जैसे x लीजिएगा, फिर x यहां बचेगा, यहां पे 0, इधर का ऑल जो पॉइंट आ जाएगा, डायरेक्ट पुट, आप लिमिट पुट कर सकते हैं। जैसे x से यहां पे डिवाइड दीजिएगा, न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर में क्या करिए, न्यूमरेटर और डेनोमीटर में x से डिवाइड दीजिए, जैसे लीजिएगा 1 हो गया 1/3, इसका ओवरऑल आंसर जो गया 1/3। क्या इतनी बात आप समझ गए? अब क्या कीजिए, आप HW लिख लीजिए एक सवाल, इसी पर बेस्ड एक सवाल देते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 log base 10 1 plus 2x minus 3x square minus 4x cube by log x base x 1 minus x plus 2x plus 7x, लीजिए कुछ और लिख दीजिए, कुछ चलेगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके आइएगा। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया किस तरह से हम सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे कि लॉग का हम पूरी तरह से इसको खत्म करने की कोशिश की। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये लॉग आप अपने से बनाइए, जब तक अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा, हमसे जहां तक हो पाया एक्सप्लेनेशन करने का कर दिए। इसके बाद जब प्रैक्टिस करवाएंगे उस वक्त भी आपको लॉग के बारे में सवाल लेंगे, और जितने भी टाइप का आपका सवाल हो सकता है वो सारे के सारे टाइप को आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले क्या कीजिए, इसको जितने भी पढ़ाए हैं इस पर जाकर के 10 बार जितने भी टाइम्स हो सके उस पर सवाल सॉल्व कीजिए। सवाल सॉल्व करने से क्या होगा, आपका वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम जब क्रिएट होगा, बहुत सारे बुक है आपके पास अवेलेबल होगा। सबसे बेस्ट बुक जो होता है राइटर का, एक होता है ML अग्रवाल का, वो बुक खरीद लीजिए, जेई के लिए मस्त बुक होता है, कैलकुलस के लिए आएगा। कल डिफरेंशिएशन का बुक आता है आपका, उसी पे सारे के सारे मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन का अलग आएगा, इंटीग्रेशन का अलग आएगा। इससे क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन का बुक ले लीजिए, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व होगा। क्या कि हर सवाल का कंसेप्ट कहीं ना कहीं उसी से निकल के आ रहा है आपके पास। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, बाय, ओके।